हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे तुम सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होगे। ब्लू बर्थडे का पिछले एपिसोड अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें पिछले एपिसोड का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके पिछले एपिसोड देख सकते हो। इससे ये वीडियो समझने में तुम्हें आसानी होगा। एपिसोड का शुरुआत हाइमी को दिखाने से होता है, जिसे पुलिस कॉल करके बताता है कि उन लोगों को सियोजिन के कत्ल के लिए एक सस्पेक्ट मिल गया है जो कि किम है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओहारिन और योंगसुन बात कर रहे थे। वहाँ पर हाइमी छुप के उन दोनों का बात सुन रही थी। साथ ही जब ओहारिन टाइम ट्रेवल वाले बात कर रही थी तब भी हाइमी ओहारिन की बातें सुन रही थी। और इसके बाद ओहारिन जब वॉशरूम में फोटो जलाने के लिए जाती है तब हाइमी उसका पीछा करती है और देखती है कि डस्टबिन में एक जली हुई फोटो पड़ी हुई थी, जिसे देखकर हाइमी को यकीन हो गया था कि ओहारिन सच में टाइम ट्रेवल कर सकती है। फिर सीन वहीं पर आता है जहाँ पर ओहारिन योंगसुन को बता रही होती है कि वो फोटो जलाकर पास में जा सकती है। तभी ओहारिन को उसकी कॉलिग का कॉल आता है और बोलता है कि उन लोगों के पैकेज से एक जोलाटिल का बोतल गायब है। यह सुनकर ओहारिन तुरंत उधर से निकल जाती है और जल्दबाजी में उसका आई कार्ड उधर ही छूट जाती है। फ्लैशबैक खत्म होती है और हमें हाइमी दिखाया जाता है जो कि ओहारिन के घर के बाहर खड़ी हुई थी। वो ओहारिन का घर का दरवाजा खोलने के लिए एक की मेकर भी बुलवाया था। की मेकर उससे उसका आईडी कार्ड मांगता है और हाइमी जब उनको अपना आईडी कार्ड दिखाती है तब वो बोलता है कि अरे क्या बात है, आपको कुछ खाने को नहीं मिला क्या? इतना सूखा रूठा जो बन गए। तब ओहारिन कहता है कि नहीं, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाया है और की मेकर भी उसका बात मान लेता है। दरवाजा खोलने के बाद हाइमी ओहारिन के रूम में जितने भी फोटो थे सारे कलेक्ट कर लेती है और उन सभी को एक साथ जला देती है। उनमें से एक फोटो सियोजिन के कैमरा से खींची हुई थी, जिसके जलते ही हाइमिन पास्ट में चली जाती है। फिर हमें पास्ट का ओहारिन दिखाया जाता है जो पुलिस से पूछती है कि क्या किम ने उन लोगों को कुछ बताया। यह सुनकर पुलिस पूछने लगते है कि आखिर ये किम कौन है। यह सुनकर ओहारिन को कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वो योंगसुन को कॉल करता है और योंगसुन को भी जब किम के बारे में पूछती है तब योंगसुन उसे बोलता है कि किम तो मर चुका है। 10 साल पहले हाई स्कूल में ही उसने सुसाइड कर लिया था अपने हाथों का नस काटकर। तभी ओहारिन को भी यह बात याद आती है कि किम ने तो सुसाइड कर लिया था। इसके बाद ओहारिन सियोजिन का नंबर अपने फोन में ढूंढने लगती है, क्योंकि सियोजिन के मरने से पहले ही अगर उसका कातिल मर जाता है तो सियोजिन जरूर जिंदा होगा, पर उसको सियोजिन का नंबर कहीं पर भी नहीं मिलता, जो देखकर उसे यकीन हो जाता है कि कातिल किमशिन नहीं है। इसके बाद जब वो अपनी घर जाती है तब वो बाकी के 3 फोटोज ढूंढने लगती है, लेकिन उसे सिर्फ 2 ही फोटो मिलती है। इसके बाद ओहारिन हाइमी के कैफे में जाती है और वॉशरूम के डस्टबिन में ढूंढने लगती है कि कहीं वो वाला फोटो इस डस्टबिन में छूट तो नहीं गया। तभी वहाँ पर हाइमी आ जाती है और हाइमी को भी वो पूछती है कि डस्टबिन में उसे ऐसा कुछ देखा क्या, जिसमें हाइमी उसको मना कर देती है और उसका आईडी कार्ड भी उसको लौटा देती है। और ओहारिन जब घर जाने वाली थी तभी हाइमी के कैफे के बाहर उसे एक और डस्टबिन देखती है और उसके अंदर ढूंढने के बाद उसे एक जली हुई फोटो का टुकड़ा मिलता है। बस में बैठकर ओहारिन यही सोच रही थी कि कहीं ये सब हाइमी तो नहीं कर रही है, लेकिन हाइमी को शक करने के लिए उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। फिर वो घर जाकर एक और फोटो जलाती है और पास में आ जाती है, जहाँ पे ओहारिन सियोजिन को बता देता है कि उसको किमशिन ने नहीं मारा और किम को अगर किसी ने मारा है तो उसने जरूर फोटोग्राफी रूम में कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ा होगा। इसीलिए वो फोटोग्राफी रूम के बाहर लगे हुए कैमरा को चेक करने के लिए जाते हैं, पर वो कैमरा वहाँ पर था ही नहीं, जिसे देखकर ओहारिन कहती है कि कातिल कहीं योंगसुन तो नहीं है, क्योंकि उन दोनों के अलावा इस कैमरे के बारे में सिर्फ योंगसुन को ही पता था। और कहती है अगर किसी ने कातिल किया है तो इस बार भी जरूर उसने जोलाटिल यूज किया था। इसीलिए वो दोनों मिलकर जोलाटिल की बोतल ढूंढने लगती है और बहुत ढूंढने के बाद ओहारिन को वो जोलाटिल का बोतल मिल जाती है, जो कि एक पेपर कप के अंदर छुपाया हुआ था, जो कि वो सियोजिन को दिखाती है। सियोजिन कहता है कि उन लोगों को पुलिस को कॉल करना चाहिए। तभी ओहारिन उस पेपर कप को नोटिस करती है और देखती है कि ये कप तो बिल्कुल उसी तरह क्रश किया गया है जिस तरह से हाइमी अपना कॉफी खत्म होने के बाद कप को क्रश करती थी, जिसे देखकर ओहारिन सियोजिन को बताती है कि किम को हाइमी ने मारा है। तब सियोजिन ओहारिन का हाथ पकड़ के उधर से ले जाता है और बोलता है कि शायद से ये कोई कोइंसिडेंस है, और वो ओहारिन से पूछता है कि उसने पहली बार ओहारिन का हाथ पकड़ा है तो ओहारिन को कोई हेजिटेशन फील तो नहीं हो रहा। तब ओहारिन कहती है कि इससे पहले ही मैं तुमको 10 साल डेट कर चुकी हूँ, तो ये हाथ पकड़ना मेरे लिए आम बात है, जो सुनकर सियोजिन को यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने में ही हम देख पाते कि वहाँ पे बड़ा सा एक बैनर गिर जाता है और ओहारिन को बचाने के लिए सियोजिन ओहारिन के ऊपर आ जाता है। इसके बाद ओहारिन जब सियोजिन को हॉस्पिटल ले जाती है तब डॉक्टर ओहारिन को बोलता है कि सियोजिन का कुछ पसली टूट गया है, इसीलिए वो सियोजिन के पास ही खड़ा हुआ था। तभी उसके पास पुलिस का कॉल आता है जो उसे बताता है कि सिर्फ जोलाटिल के बोतल से वो ये पता नहीं कर
कर सकते कि कातिल कौन है। ये सुनकर ओहारिन सोचती है कि अब उसे कुछ करना होगा। तब वो सोचती है कि अगर कातिल ने ज़ोलाटिल यूज किया होगा तो उसने इसे आसपास के फार्मेसी से ही लिया होगा, इसीलिए उसे आसपास के फार्मेसी में पूछताछ करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सुजिन और उसका बॉयफ्रेंड और योंग सुन एक साथ बैठे हुए थे। तभी सुजिन को ओहारिन का कॉल आती है और कॉल रिसीव करने के लिए वो बाहर चली जाती है। तब ओहारिन उससे उस कैमरे के बारे में पूछती है जो कि वो लोग फोटोग्राफी रूम के बाहर लगाया था, लेकिन सुजिन को तो इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। तब ओहारिन सुजिन को उस कैमरा को ढूंढने के लिए कहती है। तब सुजिन अंदर आके उन दोनों से भी पूछती है उस कैमरा के बारे में। इसके बाद सभी उस कैमरा को ढूंढने लगते हैं। असल में ओहारिन सुजिन को ये बता चुकी थी कि किम का मर्डर हुआ है, ना कि किम ने सुसाइड किया था, और शायद उस कैमरे के अंदर कातिल का क्लिप रिकॉर्ड हो गया था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ओहारिन सभी फार्मेसी में जाकर पूछताछ कर रही थी, लेकिन उसे सीसीटीवी फुटेज देखने का परमिशन नहीं मिलता। इस तरफ जब वो सारे मिलकर उस कैमरे को ढूंढ रहे थे तब योंगसुन नोटिस करती है कि सुजिन का बॉयफ्रेंड कहीं पर जा रहा है और उसका पीछा करते करते वो एक जगह पर पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कैमरा मिला, लेकिन वो उसे मना कर देता है। लेकिन योंगसुन जब उस रूम के अंदर जाना चाहता है तब वो उसे रोक देता है। दूसरी तरफ ओहारिन जब हॉस्पिटल पहुंचती है तब देख पाती है कि सियोजिन को होश आ चुका है। इसके बाद वो सियोजिन को लेकर बाहर जाती है और उसे बता देती है कि वो हर फार्मेसी में जाकर पूछ लिया, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। दूसरी तरफ योंगसुन उसको हटाकर उस रूम में जबरदस्ती चला जाता है जहाँ पर उसे उस कैमरा मिल जाता है। इसके बाद योंगसुन उसे पूछता है कि तुमने ये कैमरा क्यों चुराया है, जिसके जवाब में यूया कहता है मैंने इसे नहीं चुराया है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि यूया को वो कैमरा दिखाई देता है। इसके बाद योंगसुन ओहारिन और सियोजिन को उधर पर बुला लेता है और जब ये लोग उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं तब सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि किम जब फोटोग्राफी रूम के अंदर गया तब उसके बाद एक और लड़की उधर पे जाती है, जिसको देखकर ओहारिन कहती है कि सुजिन। इसके बाद सब फोटोग्राफी रूम में बैठे हुए थे और उधर पे सुजिन आती है। सुजिन को देखकर सब लोग उसे घूरने लगती है। सुजिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए सब उसको वो वाला रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जिसमें सुजिन दिख रही थी, लेकिन सुजिन साफ साफ मना कर देता है कि ये तो मैं हूँ ही नहीं। लेकिन तब योंगसुन कहता है कि इस फुटेज में जो लड़की है उसका स्वेटर और हेयर क्लिप सुजिन का ही है। तब सियोजिन भी कहता है कि कल लंच टाइम में तुम कहाँ थे। सुजिन कहती है कि मैं तो स्टोर चला गया था। ये सुनकर सियोजिन कहता है कि कल तो स्टोर बंद था, और सबको उसे इस तरह से सवाल करते हुए देखकर यूया कहता है उन लोगों को उस पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि फुटेज में उसका फेस नहीं दिख रहा। तब योंगसुन कहता है कि तुमने जब ये क्लिप पहली बार देखा था तब तुम्हें भी उस पर शक होने लगा था, इसलिए तुमने ही ये कैमरा छुपा दिया था। अब सभी लोगों को उस पर शक करता हुआ देखकर सुजिन वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि सुजिन को पुलिस भी पकड़ कर ले जाती है, जो देखकर हाइमी बहुत खुश होती है। पुलिस उसे उस स्वेटर और हेयर क्लिप दिखाकर उसे पूछती है कि ये तुम्हारा ही है ना, तो सुजिन हाँ कहती है। पर जब वो उस फुटेज को देखती है तब कहती है लेकिन इस फुटेज में जो लड़की है ये मैं नहीं हूँ। तब पुलिस उसे पूछती है कि लंच के वक्त वो कहाँ पर थी, तो वो पुलिस को सब कुछ सच बता देती है। दूसरी तरफ यूया सबको बता रहा होता है कि सुजिन का पेट कुछ दिनों से खराब है, इसलिए कल जल्दी से वो घर चला गया था। दूसरी तरफ पुलिस सुजिन को पूछती है कि घर जाते वक्त क्या वो बेहोश हो गया था। इसके जवाब में सुजिन हाँ कह देता है और बोलता है कि एक अननोन डिलीवरी मैन ने उसका हेल्प भी किया था, और यही बातें यूया सबको बता रहा होता है। तब ओहारिन कहती है अगर उन लोगों ने उस डिलीवरी मैन को ढूंढ लिया तो सुजिन निर्दोष साबित हो जाएगी, इसीलिए सभी मिलकर उस डिलीवरी मैन को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हाइमी ज़ोलाटिल की बोतल लेकर बाहर आ रही होती है और दूसरी तरफ ओहारिन भी रेस्टोरेंट में जाके उस डिलीवरी मैन का पता करने की कोशिश कर रहा था। तब ओहारिन यूया को कॉल करता है और ओहारिन को पता चलता है कि यूया जब उस कैमरे को उठाया था तब वहाँ पे योंगसुन का घड़ी भी मिला था। यह सुनकर ओहारिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ पे सियोजिन आ जाता है और बोलता है कि उन लोगों ने उस डिलीवरी मैन को ढूंढ लिया और अब उसे लेकर वो लोग पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ओहारिन वापस स्कूल में आ जाती है। सियोजिन उसे पूछता है कि वो आखिर क्या करना चाहता है। तब ओहारिन उसे बताता है कि अगर सुजिन कातिल नहीं है तो कातिल ने पहले उसका स्वेटर और हेयर क्लिप चुराया होगा। फिर वो सारी चीजें इमेजिन करने लगती है कि पहले कातिल ने टाइम ट्रेवल करके पास में आया होगा, फिर उसने सुजिन का स्वेटर और योंगसुन का घड़ी चुराया होगा, और किम जब आर्ट रूम में गया था तब वो सुजिन बनकर आर्ट रूम की तरफ गया होगा और किम के ड्रिंक्स में ज़ोलाटिल भी मिलाया होगा, और फिर वो कैमरा चेक करके उसका फुटेज एडिट करके वापस उधर पे रख दिया होगा, जिससे कि सारा शक सुजिन पे चला जाए। अब वो क्लू खोजने के लिए आर्ट रूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ
जहाँ पे मिरर पे अपने रिफ्लेक्शन देखकर ओहारिन को एक आइडिया आती है। वो फिर से उस फुटेज को सियोजिन के साथ बैठकर देखता है। जैसे ही वो लड़की जिसे वो लोग सुजिन समझ रहे थे वो मिरर के पास पहुंचती है, तब वो लोग देख पाते कि वो और कोई नहीं बल्कि हाइमी था। ये देखकर वो दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। सियोजिन तो ये देखकर रोने लगता है और सोचता है कि आखिर हाइमी ने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पुलिस आके हाइमी को पकड़ के ले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कर दो और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई नई वीडियो का अपडेट मिस ना जाए। तब तक के लिए स्टे होम सेफ, गुड बाय।